Bollywood's veteran actress Rekha has been recommended for a nomination as a member of the Rajya Sabha. For the first time, Sachin Tendulkar is making headlines because of politics that after the Congress party has decided to nominate his name for the Rajya Sabha. जी हाँ, आप सभी ने सही सुना। रेखा और सचिन तेंदुलकर इंडियन पार्लियामेंट में। इन दोनों के अलावा भी ओवर द इयर्स हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन और भी बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट पर्संस इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। आप सभी सोचोगे कि आखिरकार ये सभी लोग पॉलिटिक्स में कैसे? इसकी बात करूंगा मैं आज के वीडियो में और जानेंगे कि आखिरकार राज्यसभा एग्जिस्ट ही क्यों करता है। राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हम में से ज्यादातर लोगों को थोड़ी ही नॉलेज है राज्यसभा के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में समझेंगे कि राज्यसभा इतना जरूरी क्यों है, स्पेशली हमारी डेमोक्रेसी के लिए। कई बार पॉलिटिशियन ने राज्यसभा को लेकर बहुत से नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं कि कैसे राज्यसभा प्रोग्रेस को रोक के रखता है, कैसे ये लोकसभा के सामने एक हर्डल है, कैसे इसकी वजह से पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाता। तो आइए जानते हैं कि राज्यसभा क्या है और क्यों इतना जरूरी है। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का जिसकी कैपेसिटी 250 है। इनमें से 233 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, और बाकी 12 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये 12 मेंबर्स वो प्रोफेशनल होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स, आर्ट्स या लॉ में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। यही रीजन है जिस वजह से सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर है। साथ में मिलकर जितने भी मेंबर है राज्यसभा के, सबकी एक ड्यूटी होती है, जैसे कि मेंबर्स नए बिल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं सोशल, पॉलिटिकल या इन्वायरमेंटल इश्यूज पर। ये मेंबर्स उन बिल को रिव्यू करते हैं जिन्हें लोकसभा में पास किया गया है। मेंबर्स डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं ऐसे बिल्स पर नॉर्मली, और इन बिल्स को बाद में लॉ बनाया जाता है अगर राज्यसभा में अप्रूव कर दिया जाता है तो। इसके अलावा राज्यसभा के प्रेसिडेंट होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी जगदीप धनखड़ है। अब आप सोचो कि राज्यसभा में ऐसा अलग क्या है? ये सेम सी चीजें तो लोकसभा में भी होती है। असल में राज्यसभा सेकंड चैम्बर है इंडियन पार्लियामेंट का। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तो सेकंड चैम्बर को बेसिकली एक बॉडी ऑफ मेंबर समझ लीजिए जो अपना सेकंड ओपिनियन दे रही है लॉज और डिस्कशन पे, जो कि पहले हाउस यानी लोकसभा से बनाए जा रहे हैं। अब ये सेकंड ओपिनियन देते कैसे हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इन लॉज पर डिबेट करते हैं और नए संशोधन को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये बिल्स को पास करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो अक्सर ये जो ओपिनियन देते हैं ये अलग अलग विचारधारा ऑफर करते हैं, एक नया दृष्टिकोण देते हैं डिबेट में जो कि शायद पॉलिटिशियन ना दे पाए, और इसलिए 12 सीटें राज्यसभा की रिजर्व करी जाती है मिथुन चक्रवर्ती जैसे कैंडिडेट के लिए। ज्यादातर मेंबर जो राज्यसभा में इलेक्ट होते हैं ये चुने जाते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा, यानी वो पॉलिटिशियन जो स्टेट इलेक्शन जीते हैं, और इसी रीजन से राज्यसभा के मेंबर के पास स्पेशल पावर होती है जिससे कि स्टेट को लेकर लॉज बना सकते हैं। आप लोगों के मन में एक डाउट और आ सकता है कि राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बुलाया जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस क्यों बुलाया जाता है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये टर्म इंग्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में इन दोनों में कोई भी हायरार्की नहीं है इनके बीच। अब बात करते हैं थोड़ी राज्यसभा की हिस्ट्री के बारे में। ब्रिटिश से आजादी के वक्त हमारा नया संविधान बनाया जा रहा था, तो एक कमेटी जिसे लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होने चाहिए, और तब फॉर्मेशन हुआ राज्यसभा का। कुछ बदलाव के बाद ये डिसाइड किया गया कि राज्यसभा की जो मिनिमम एज लिमिट है ये 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स को 6 साल का टेन्योर दिया जाएगा और हर अल्टरनेट ईयर पर मेंबर्स रिटायर होंगे। ओवर द इयर्स राज्यसभा ने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट। इस एक्ट से पहले अगर आप हिंदू हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ से डाइवोर्स नहीं ले सकते थे। 2012 में राज्यसभा ने पास किया प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्यसभा ने अक्सर ऐसे बिल इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने बहुत से बड़े बड़े सोशल इश्यूज को टैकल किया है। साथ ही साथ राज्यसभा ने बहुत बिल्स को मॉडिफाई भी किया है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल एक्ट 1988। अब थोड़ा बिल की बात करें तो ये बेसिकली एक ड्राफ्ट प्रपोजल है लॉ बनाने के लिए। इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों में से किसी भी हाउस से, और ये जब भी किसी भी हाउस में पास होता है तो फिर ये दूसरे हाउस में जाता है अप्रूवल के लिए।
लेकिन अगर पावर की बात करें तो लोकसभा दरअसल राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है। संविधान में राज्यसभा को एज ए प्लेस ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट करके बुलाया गया है, जहां पर बिल्स पर चर्चा होती है, मेंबर्स स्पीच देते हैं बिल्स के फेवर या उसके अगेंस्ट में, और बाकी हर डिबेट की तरह हंगामा भी क्रिएट होता है। ये पद्धति नहीं है, ये पद्धति नहीं है। ये ऑनरेबल मेंबर हु हैज बीन अवार्डेड भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट, he want to make a submission on sports which is a very important activity for the country. ये हंगामा हुआ सचिन तेंदुलकर की डेब्यू स्पीच पर। विरोध करना अलाउड है राज्यसभा में, लेकिन एक लाइन क्रॉस करने पर मेंबर को नुकसान हो सकता है। जैसे 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निकाल दिया गया। तो अब बात करते हैं राज्यसभा के अंदर क्या होता है। राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन आवर होता है। इस समय के दौरान जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं। कोई भी सवाल उठाया जा सकता है। अक्सर करप्शन से रिलेटेड केसेस, चीफ मिनिस्टर को लेकर, बिजनेस हाउसेस को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जो बाद में कोर्ट केसेस भी बन गए। राज्यसभा के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट के लॉज को बनाए। राज्यसभा प्रेसिडेंट रूल को भी अप्रूव कर सकता है किसी स्टेट में अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। राज्यसभा के पास एक जज को हटाने की भी पावर है। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बीच में एक कॉस्मेटिक डिफरेंस भी है। लोकसभा का जो कारपेट है वो हरे रंग का है, जो ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल लैंड है। वहीं राज्यसभा का कारपेट लाल रंग का है, जो सिंबल ऑफ रॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस फॉर फ्रीडम फाइटर को दर्शाता है। राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड एलिमेंट है इंडियन पार्लियामेंट का। और एक सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा अपने आदर्शों पर चलता है। वो कहते हैं कि राज्यसभा अक्सर जो मेजोरिटी में पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके एजेंडा पर ही काम करता है। इसके अलावा राज्यसभा की अटेंडेंस भी काफी कम रहती है। कुछ समय पहले की बात है कि राज्यसभा के बजट सेशन में भी इनफ एमपीज नहीं आए थे। Master blaster Sachin Tendulkar and Queen of Hearts Rekha are icons in their respective fields but are rarely seen in parliament. आज राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर और रेखा पर सवाल उठाए गए हैं और इसकी वजह है इन दोनों की अटेंडेंस। सचिन तेंदुलकर और रेखा, इनको ब्लेम किया जाता है कम अटेंडेंस के लिए। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 400 में से 29 दिन अटेंड किए अपने सेशन के, वहीं पर रेखा ने सिर्फ 18 दिन। पब्लिक स्पेशली इस चीज को इसलिए क्रिटिसाइज करती है क्योंकि ये पाया गया कि राज्यसभा मेंबर बनने से सचिन को सैलरी 86 लाख मिली और रेखा को सैलरी मिली 99 लाख। एक और चीज है, मेंबर ऑफ राज्यसभा होने के लिए उन्हें हमेशा एक स्टेट के निवासी होना नहीं पड़ता, वो किसी भी स्टेट से मेंबर बन सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर हमने जो शुरू में सवाल किया उसका आंसर मिला कि नहीं। क्या राज्यसभा नेसेसरी है? इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि क्या होता अगर राज्यसभा एग्जिस्ट ही ना करती। ऐसा होता तो सिर्फ लोकसभा में लॉज बनते, और क्योंकि लोकसभा हमेशा रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी में होती है तो अपोजिशन किसी भी लॉज को बनने से रोक नहीं पाते और फिर रूलिंग पार्टी के पास हद से ज्यादा पावर हो जाती है। पास्ट में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर राज्यसभा ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी मेजोरिटी के खिलाफ जो लोकसभा में होती है। रेजिस्टेंस के कारण रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी के परसेप्टिव्स को भी सुनना पड़ता है, जैसे 2015 का लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट बिल। लेकिन राज्यसभा ने कुछ बदलाव सजेस्ट किए और यह बिल अभी तक पास नहीं हुआ। राज्यसभा की ड्यूटी है अपोजिशन प्रोवाइड करना, डिबेट करना और स्टेट को रिप्रेजेंट करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो में बताई गई चीजें इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें फर्जी ज्ञान यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।